हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का हमारा एक क्लास हुआ है और आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट लॉस में हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने देखो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए क्रय मूल्य आपके पास 6,000 रुपये है। क्रय मूल्य आपके पास 6,000 रुपये है। लाभ का जो प्रतिशत है, लाभ 20% है और विक्रय मूल्य आपको पूछा है। जी हाँ, सेलिंग प्राइस आपको पूछा है, क्या होगा। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमने एक बेसिक नियम पढ़ा था कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए बेसिक नियम क्या है। सीधी सी बात करूं तो आपके सामने 6,000 का 20% कितना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6,000 का 20% ऐसे निकालते हैं। 6,000 इंटू 20/100 होता है मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पर कितना हुआ? 6 दूनी 1200 हुआ। तो 1200 रुपये का जब लाभ है, लाभ कितने का है? 1200 का। मतलब 6,000 का 20% जो है वो 1200 है। 1200 का लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000, 6,000 प्लस 1200, 6,000 प्लस 1200 हो जाएगा। अर्थात वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 7,200 होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 7,200 होगा। सर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका बेसिक नियम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है कि विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है। विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य निकालने का नियम क्या है? विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? तो आप कहते हैं सर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बट्टे में 100 आता है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके विक्रय मूल्य का सूत्र है। किसका सूत्र है? विक्रय मूल्य का साथियों सूत्र है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा। यह आपका विक्रय मूल्य का सूत्र है। यह आपके विक्रय मूल्य का साथियों क्या है? सूत्र है। ओके, यह आपके विक्रय मूल्य का साथियों सूत्र है। अब ये विक्रय मूल्य का सूत्र आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें संख्याएं सेट करनी। कैसे सेट करते हैं? देखो, संख्याएं कैसे सेट करते हैं। सर संख्याएं सेट करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर आपका आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 6,000। बोलो क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य 6,000 है। लाभ है तो जुड़ेगा, 20 का लाभ है तो 120 और बटे में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 12 छिके 72 होता है और ये आपका आंसर 7200 आ गया। ठीक है सर, ये पहला कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक था। ये दूसरा कंसेप्ट जो मैंने किया है सूत्र के बेस पर किया है। तीसरा कंसेप्ट आप इसको अनुपात पर भी कर सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट आप इसको अनुपात पर भी कर सकते हैं। कैसे? 100 रुपए की मान लो कोई वस्तु है, 100 रुपए की मान लो कोई वस्तु है और वो लाभ है 20%। लाभ कितना? 20। तो हमारे घर से 120 में जाएगी। उसी समय 6,000 की वस्तु जो है वो कितने रुपए में जाएगी? पता नहीं, एसपी लिख दिया मैंने, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। 100 की वस्तु 20% का लाभ, तो हमारे अकॉर्डिंग 100 की वस्तु जब 20% का लाभ होगा तो 120 में जाएगी। उसी समय 6,000 की वस्तु कितने में जाएगी यदि 20% का लाभ हो तो आप कहेंगे सर दूर दूर का गुना पास पास का गुना, दूर दूर का गुना पास पास का गुना, ये नियम लगाइए और अपना उत्तर पाइए। देखो, दूर दूर का गुना पास पास का गुना, दूर दूर का गुना ये होगा, पास पास का गुना ये होगा। 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी बराबर 120 इंटू में कितना? 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है। एस पी बराबर 12 छिके 72 और ये 7200 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 7200 आपका उत्तर आ गया। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा कंसेप्ट आप इसको फ्रैक्शन की सहायता से भी कर सकते थे। चौथा कंसेप्ट आप इसको फ्रैक्शन की सहायता से भी कर सकते थे। सर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 20%
और 20% का मेरे साथियों मान होता है 1/5। 20% का मान होता है 1/5। 5 के ऊपर 1 का लाभ अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य 6/5 बनेगा। 5 के ऊपर 1 का लाभ, 5 के ऊपर 1 का लाभ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 6/5 बनेगा। वो कह रहा है कि सर वस्तु तो हमारी 6000 की है, वस्तु कितने की है? 6000 की है। 5 का टेबल बोलो और 5 का टेबल 12 बार जाएगा और 12 छक्के 7200 हमारा उत्तर आएगा। 12 छक्के कितना आएगा? 7200 हमारा साथियों उत्तर आएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हमने सभी विक्रय मूल्य के कंसेप्ट पढ़े हैं। मैं टाइप बाय टाइप एक एक क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूँ, लैंग्वेज सहित पहुंचा रहा हूँ। हर टाइप के एक दो पर्सन होंगे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा, 10,000 रुपये में खरीदा, उसे 20% हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। मतलब एक वस्तु को आपने खरीदा है और कितने में खरीदा है? तो सर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है हमारा से? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। और सबसे बेस्ट तरीका यही है जो बेसिक मैथ में सूत्र का तरीका होता है। अभी मैंने इस प्रश्न के 4 तरीके बताए हैं। पिछले पे आपने देखा है, पिछले क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन के हमने 4 तरीके देखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। विक्रय मूल्य क्या था? तो आपने कहा था सर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे में क्या आता है? 100। यही तो विक्रय मूल्य था साथियों, यही तो विक्रय मूल्य था। अब इसको आप कैसे हल करते हैं जरा देखें। तो आप कहते हैं कि सर विक्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य 10,000 दे रखा है, हानि है 20 की। हानि कितने की? 20 की। तो 100 में से 20 की हानि को घटाएंगे, 100 में से 20 की हानि को घटाएंगे और बट्टे में 100 लिखेंगे। जरा गौर करें, 10,000 का 10,000 करेंगे और 100 में 20 के कितने? 80। 80 बट्टे कितने करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें और 100 को 80 से गुना करोगे 8,000 मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर है। जी हाँ, 8,000 आपका क्या है साथियों? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, आप सभी साथी कमेंट करके आंसर देना। एक वस्तु को 20,000 रुपये में खरीदा, 20,000 रुपये में खरीदा, 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जल्दी से उत्तर बताओ सभी साथी, फटाफट उत्तर बताओ कैसे करते हैं आप लोग। हाँ जी, उत्तर बताइए सभी साथी। देखो वस्तु को खरीदा तो कितने में? वस्तु को खरीदा है 20,000 में। ये वस्तु को खरीदा था आपने 20,000 में। 20,000 में कोई वस्तु है जो खरीदी है, वस्तु का आपको क्रय मूल्य दे रखा है साथियों। वस्तु का क्रय मूल्य जिसको आप सीपी कहते हैं, सीपी 20,000 दे रखा है। प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं, प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं 25% दे रखा है। एसपी आपको विक्रय मूल्य पूछा है, तो बार बार विक्रय मूल्य का नियम लिखने की जरूरत नहीं है, नियम दिमाग में चल रहा है। क्या नियम था? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, क्रय मूल्य इंटू लाभ है तो 100 प्लस माइनस ऊपर लिख दो, बट्टा में 100 लिखो। तो सर क्रय मूल्य 20,000 था, लाभ 25 का है, 125 बट्टे में ये 100 आ जाएगा। बट्टे में साथियों कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और इसका गुणा करेंगे 200 इंटू 125 है ना, और 200 इंटू 125 250 और पीछे 0 0, 25,000 उत्तर आपका आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25,000 आपका उत्तर आएगा। क्लियर है? आशा करूंगा आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी स्टेप में
विक्रय मूल्य की स्टेप में लैंग्वेज चेंज होती है और कैसे क्वेश्चन आता है जरा देखो, जरा देखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 5 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीदता है। वह उसे किस दर पर बेचे, किस दर पर कि 20% का लाभ हो जाए। एक दुकानदार है, कोई वस्तु खरीदता है 5 रुपए में 8 की दर से। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीदता है। और वो कैसे वस्तु को बेचे, वो किस दर पर वस्तु को बेचे कि पूरे सौदे में आपका प्रॉफिट हो जाए, पूरे सौदे में आपका 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप यहां से देखें, देखो सबसे पहले आपने खरीदा कैसे है, 8 की दर से सामान खरीदा है कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदा है। तो मैंने कहा 1 का सीपी क्या बनेगा, 1 का सीपी क्या बनेगा, 1 का क्रय मूल्य क्या बनेगा, 5/8 बनेगा। 8 का मान 5 रुपए है, 8 का मान 5 रुपए है। आप वस्तु कह सकते हैं कि 8 वस्तु को आपने 5 रुपए में खरीदा है। तो एक वस्तु को आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5/8 में खरीदा। अब आपको लाभ कितने का बताया जा रहा है, प्रॉफिट कितने का बताया जा रहा है, लाभ आपको 20% का बताया जा रहा है। कितने का लाभ बताया जा रहा है, 20% का बताया जा रहा है। और आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विक्रय मूल्य पूछा है, बोलो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो सर अभी तो आपने बताया था ना कि विक्रय मूल्य का बेसिक सूत्र है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और बटे में क्या आता है 100। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां से आप चलेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, सर क्रय मूल्य हमारा 5/8 है। 5/8 लाभ कितने का था मेरे भाई, लाभ कितने का था क्वेश्चन के अंदर, 20 का लाभ था। लाभ हमेशा जुड़ता है, 100 में जैसे ही 20 जोड़ोगे 120 आएगा और बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब 20 का टेबल बोलो 6 बार, 20 का टेबल 5 बार। सर 5 से 5 तो कट गया, 6/8, 6/8 और इसका छोटा रूप होता है 3/4, 3/4 अर्थात 3 रुपए में 4 की दर पर बेचेंगे, अर्थात 3 रुपए में 4 की दर पर बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, 3 रुपए में 4 की दर पर बेचेंगे। तो ये हमारा उत्तर आ गया। सर इसका कोई शॉर्टकट है, बिल्कुल इसका एक शॉर्टकट भी है, और वो क्या है कि जब भी आपको विक्रय मूल्य पूछे इस प्रकार के प्रश्न में, तो आप कहेंगे रुपए ऊपर लिखो, दर नीचे लिखो, दर या वस्तु नीचे लिखो और इनटू में कर दो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे में 100। ये लीजिए, ये आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों करना होगा, ये आपको करना होगा। अब सर जितने रुपए हैं इतने ऊपर लिखेंगे, बटा दर या वस्तु लिखेंगे, इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। लॉस है तो 100 में घटेगा, प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ेगा। अब देखो कितनी वस्तु थी, सर 5 रुपए थी। कितने रुपए थे, 5 रुपए थे। और वस्तु कितनी खरीदी थी, 8 की दर से वस्तु खरीदी थी। तो इधर देखिए ऊपर 5 रुपए, वस्तु 8, इंटू 100 में लाभ जुड़ेगा 20 का, 100 में 20 का लाभ जुड़ेगा 120, बट्टे में 100 आएगा, बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब मेरे साथियों इसका कैलकुलेशन, 20 का टेबल 6 बार, 20 का टेबल 5 बार, 5 से 5 कट गया, 6/8 और 6/8 को क्या कहते हैं, 3/4 अर्थात 3 रुपए में, ऊपर वाला ये रुपए होता है, नीचे वाला ये दर होता है। 3 रुपए में 4 की दर पर, 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से सामान बेचना होगा। 3 रुपए में 4 की दर से
सामान आपको बेचना होगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का देता हूं, आप सभी बालक हल करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति 5 रुपये प्रति दर्जन 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से वस्तुएं खरीदकर किस दर पर बेचे किस दर पर बेचे कि 25% की हानि हो जाए 25% की हानि हो जाए। अब बताइए सेम प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। सेम क्वेश्चन है ना। हाँ जी, क्या हुआ बताओ, फटाफट उत्तर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो आपने जितने भी तरीके थे, 2 तरीके थे इसके मैंने बता दिए थे, और सबसे बेस्ट तरीका यही था कि जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछता तो बेसिक की बात करें, 5 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, 12 का सीपी, 12 वस्तु को आपने खरीदा है मेरे विद्यार्थियों, 5 रुपये में खरीदा है। तो मैं कहूँगा एक का सीपी कितना है, एक का सीपी क्या है, एक का क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे सर 5/8 है। अब आपको विक्रय मूल्य पूछा है, आपको क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, आपको विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है, तो 5/8 इंटू 5/8 इंटू, अब आपका कितना है हानि, 25 की हानि है, तो सर 75 हो जाएगा, 75/100, क्योंकि विक्रय मूल्य का बेसिक सूत्र तो आपको पता है, विक्रय मूल्य का बेसिक सूत्र तो आपको पता ही है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ बटा 100। तो अब आपका क्रय मूल्य बन गया 5/8, हानि थी 25 की इसलिए घट गया, तो अब 25 का पाड़ा बोल दो मेरे साथियों, 25 का पाड़ा सर इसमें तो 3 बार जाता है, इसमें 4 बार जाता है, कोई कटेगा नहीं आपस में। ओके, तो 5 दिया 15, 15/8 चौका 32, 15/32, ऊपर रुपए है और नीचे का दर है, 15 रुपए में 15 रुपए में
रुपए में 32 की दर पर, 15 रुपए में 32 की दर पर, 15 रुपए में 32 की दर पर आपने सामान बेचा है। सर शॉर्टकट इसको करें तो बिल्कुल कर सकते हैं शॉर्टकट। अभी मैंने एक शॉर्टकट सूत्र लिखवाया था, विक्रय मूल्य या एसपी पूछे तो सूत्र याद हो जाएगा। देखो ये चीजें ऐसी है कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लॉन्ग मेथड शॉर्टकट में अपने आप आ जाता है जब हम इस क्वेश्चन को 2-3 बार करते हैं तो वो क्या था देखो, रुपए ऊपर लिखना था, रुपए बट्टा लिखना था वस्तु या दर, बट्टा लिखना था वस्तु या दर, इनटू क्या करेंगे, इनटू इनटू करेंगे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, प्रतिशत की जगह सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस बट्टे में 100 कर दो। लाभ है तो साथियों जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगी, लाभ जुड़ जाएगा हानि घट जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों लाभ कितने का है, बात करते हैं लाभ की। लाभ कितने का है तो रुपए कितने हैं, रुपए साथियों 5 है। वस्तु या दर कितनी है, वस्तु या दर आपकी है दर्जन, दर्जन का मतलब 12, और हानि 25 की थी तो 100 में 25 जाएगा तो 75 बचेगा बटे में 100। सर ये तो 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 का पाड़ा 3 बार, 25 का पाड़ा 4 बार, है ना। हालांकि ये कट रहा था ना, यहाँ 8 कैसे लिखा, सॉरी यहाँ पर देखो मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये 12 रुपए प्रति दर्जन था, 8 नहीं था, 8 कहाँ से आ गया, 12 था भाई, सॉरी 1 मिनट दोबारा देखना, यहाँ पर 12 था, बोलो यहाँ 12 था, ये लिखने में मिस्टेक कर दिया मैंने, 8 कहाँ से ले आया, 12 का मान 5 है तो 1 का मान 5/8 था, 5/8 था। अब यहाँ से आंसर चेंज हो गया, 5/8 था। 25 का पाड़ा 3 बार, 25 का पाड़ा इधर, 25 का पाड़ा 3 बार, 25 का पाड़ा 4 बार, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी क्या है 12 है, ठीक है। अरे भाई 5 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12 होता है, सॉरी क्योंकि पकड़ में आ गया ना, दूसरे मेथड से किया तो दर्जन लिखा हुआ था। कई बार क्या है कि माइंड में कुछ चीजें आंकड़ा लिखना 12 होता है उसकी जगह 8 लिख देते हैं, ऐसा तब होता है जब मानव का दिमाग कहीं और चला जाता है, चलते चलते है ना, इधर देखिए तो देखो 5/12, तो सर 25 का पाड़ा 3 बार, 25 का पाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, अब 3 का पाड़ा इसमें लगा दो कितनी बार जाएगा, 3 का पाड़ा इसमें 4 बार, तो ऊपर तो 5 आएगा और नीचे मेरे प्यारे साथियों 5/16 आ रहा है। इधर देख लो इधर कितना आ रहा है, 3 का पाड़ा, 25 का पाड़ा 3 बार, 25 का 4 बार, 3 का पाड़ा इसमें 4 बार जाएगा, 4 तिया 12, ऊपर तो 5 आ रहा है नीचे 16 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। 5 रुपए में 16 की दर, 5 रुपए में 16 की दर, तो ये गणित है भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंकड़ा माइंड में कोई दूसरा सेट कर लिया तो उत्तर गलत आ जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल आप सभी ने उत्तर सही दिया है, 5/16 इसका उत्तर सही है, अर्थात 5 रुपए में, 5 रुपए में ऑप्शन क्या होगा, 5 रुपए में 16 की दर पर, 5 रुपए में 16 की दर पर आपने बेचा है तब जाके ये घाटा हो गया है। अब अगला टाइप चेंज करते हैं, देखो ये जितने प्रश्न अभी मैंने करवाए हैं, जितने भी प्रश्न ये मैंने करवाए हैं ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछा है साथियों, क्रय मूल्य से आपको विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं उसके सामान्य प्रश्न हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके सामने, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने कहा 60,000, लाभ, लाभ प्रॉफिट 20%, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे साथियों क्रय मूल्य, क्या पूछ रहा हूं क्रय मूल्य। अब इसको कैसे करोगे, दूसरा सवाल यहां पर दिया कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 96,000, हानि, हानि कितने की होगी 20% की होगी, और आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य। बेसिक है बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कैसे करते हैं सर। क्रय मूल्य का एक तो बेसिक सूत्र के तहत कर सकते हैं कि क्रय मूल्य का सूत्र क्या था, क्रय मूल्य का सूत्र क्या था। अब आप कहेंगे सर क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 ऊपर और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस नीचे। ओके, विक्रय मूल्य मेरे प्यारे साथियों 60,000, विक्रय मूल्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60,000 आ गया, और 100 ऊपर आया और 100 का लाभ है तो नीचे 120 आएगा, नीचे 120 आएगा। अब यहां से आप हल करेंगे, 0 से 0 काटोगे, 12 का टेबल इसमें 5 बार जाएगा, 12 5 60,
ये 500 आ गया और आपका उत्तर आ गया 5 पीछे 2 जीरो फिर 2 जीरो, 50,000 आपका उत्तर आ गया। 50,000 आपका क्रय मूल्य आ गया। सर इसको ऐसे नहीं करे तो एक दूसरा तरीका भी है। हमारे अकॉर्डिंग जब भी पता नहीं होता है तो माना कि क्रय मूल्य 100, जब भी पता नहीं है तो माना कि सर क्रय मूल्य कितना 100, लाभ कितने का है, क्रय मूल्य 100 और लाभ कितने का है 20 का लाभ है। तो मेरे प्यारे साथियों 100 की वस्तु 20 का लाभ, वस्तु कितने में बिकी 100 की वस्तु 20 का लाभ, वस्तु बिकी कितने में, तो आप कहेंगे सर वस्तु 120 में बिकी। बोलो कितने में बिकी वस्तु 120 में बिकी। मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 120 बनेगा और उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य बनेगा 60,000। कितना 60,000। 120 का मान 60,000 है, 120 का मान 60,000 है। 120 का टेबल इसमें 5 बार गया, एक यूनिट का मान 500 आ गया, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 यूनिट होता है। 500 को जब 100 से गुना करेंगे तो साथियों उत्तर आएगा आपका 50,000। बोलो कितना आएगा 50,000। जी हाँ 50,000 क्रय मूल्य आ गया। ये दूसरा तरीका इसका था। लो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड वाला तरीका ठीक है, सूत्र से करो तो ये रहा सूत्र, सूत्र में देखो प्लस माइनस नीचे आता। अब मैं डायरेक्ट करता हूं सर 20 की हानि, बोलो क्या है 20 की हानि। तो मैंने कहा सीपी मेरे अकॉर्डिंग 100 रुपए था, कोई भी वस्तु थी उसका मूल्य कितना था मेरे भाई 100 रुपए था। 20 का घाटा हुआ, समझना 20 का घाटा हुआ, 20 की साथियों क्या हुई है हानि हुई है। और जब 20 की हानि हुई ना तो वस्तु का विक्रय मूल्य 80 बनेगा। बोलो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बनेगा 80 बनेगा। लेकिन वो तो कह रहा है 80 नहीं, वो कह रहा है 80 नहीं, वस्तु का विक्रय मूल्य 96,000 है। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 80 है, उसके अनुसार विक्रय मूल्य 96,000 है। 80 का मान 96,000 है तो एक का मान क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 का टेबल 12 बार, 12 8 96, एक यूनिट का मान 1200 आ गया। जी हाँ एक यूनिट का मान 1200 आ गया तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 100 यूनिट का मान कितना होगा। तो सीपी आपको निकालना है 1200 इंटू क्या करेंगे 100 और उत्तर आएगा 1,20,000। उत्तर कितना आएगा 1,20,000। क्या पढ़ा आपने, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पढ़ा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पढ़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखो क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 75,000 में 75,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सभी बालक करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1,50,000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने हैं, कैसे करते हैं फटाफट उत्तर दो एक बार, 1 मिनट का समय दिया मैंने। देखो सर यहाँ सिंपल सी बात है, एक तो सूत्र से आप कर सकते हैं और सूत्र से नहीं करते हैं तो दूसरा है बेसिक, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक ये है कि मान लीजिए आपकी वस्तु का कोई क्रय मूल्य है, मान लीजिए सीपी जो है वो आपका 100 रुपए का सीपी है, 100 रुपए की कोई वस्तु है और लाभ 25 का दे रखा है। लाभ कितने का दे रखा है 25 का दे रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विक्रय मूल्य कितना आएगा
सर 125 आएगा। बोलो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 125 आएगा। 100 का सामान, 25 का लाभ, विक्रय मूल्य 125 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 125, उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है? 75,000 है। अब यहाँ से आप बोलो सर, यहाँ से बोले तो 25 का टेबल बोल दें। लीजिए भाई, 25 का टेबल इसमें 5 बार जाता है, 25 का टेबल 3 बार पीछे 0 0 0। सर 5 का टेबल फिर जा रहा है, तो फिर बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 का टेबल इसमें 600 बार गया, 5 का टेबल 1 बार गया। 1 का मान 600 है, इंटू 100 से गुना करोगे तो ये क्रय मूल्य जो आपका आया है साथियों, 60,000 आपका क्रय मूल्य आया। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रय मूल्य आपका 60,000 है। आ गया ना समझ में? नहीं सर हम तो सूत्र वाला मेथड अपनाना चाहते हैं, तो लीजिए क्रय मूल्य, सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य का सूत्र क्या था? विक्रय मूल्य को ऊपर लिखो, और ऊपर लिखो 100, नीचे लिखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, ये लो सूत्र पर कर लिया। विक्रय मूल्य सर कितना है? लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य आपका है 75,000। यहाँ 75,000 बैठा, ऊपर 100 बैठा, हानि है लाभ है, 25 का लाभ है तो लाभ जुड़ेगा तो नीचे 125 बनेगा। 25 का पाड़ा बोल सकते हैं सर, 25 का पाड़ा इसमें तो जाता है 4 बार, इसमें जाता है 5 बार, 5 का पाड़ा इसमें जाता है 15 बार, और गुणा करोगे 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। 60,000 आपका साथियों आंसर आ गया। अब आप इसको करना चाहें तो डायरेक्ट देखो, 25 की हानि, तो मेरे अकॉर्डिंग समान कितने का? 100 का। लॉस कितने का? 25 का। तो विक्रय मूल्य कितना बना? सेलिंग प्राइस कितना बना? 75 बना। वो कह रहा है 75 नहीं, वो तो कह रहा है 1,50,000। 75 का पाड़ा बोलो सर 2 बार चला गया। एक यूनिट का मान 2,000 आया है, एक यूनिट का मान 2,000 है, इंटू क्या करेंगे 100। तो मेरे साथियों आपका विक्रय मूल्य जो है, आपका क्रय मूल्य जो है 2 लाख है। आपका जो क्रय मूल्य है, आपका क्रय मूल्य जो है वो 2 लाख है। बोलो कितना है क्रय मूल्य आपका? 2 लाख आपका क्रय मूल्य है। मैं आशा करूंगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 8 रुपये में 5 की दर से, 5 की दर से बेचने पर 20%, 8 रुपये में 5 की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, लाभ होता है, तो सामान किस दर से खरीदा था? तो सामान किस दर से, तो सामान किस दर से, किस दर से, किस दर से खरीदा था, खरीदा था। लो भाई, आपको ये प्रश्न दिया कि 8 रुपये में 5 की दर से जब बेचा तो आपको क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो आपने सामान किस दर से खरीदा है? एक बार आप सभी साथी अपना दिमाग लगाओ, है ना? ठीक है, बताओ, उत्तर बताओ सभी साथी। चलिए
कैसे करते हैं सभी साथी, आपने प्रयास किया होगा। पहला देखो, 8 रुपए में 5 की दर से 5 का विक्रय मूल्य, 5 का विक्रय मूल्य आप 8 रुपए बता रहे हैं। तो मैंने कहा 1 का विक्रय मूल्य क्या बना साथियों, 1 का विक्रय मूल्य बना 8/5। अच्छा, लाभ है या हानि? लाभ है सर। कितने प्रतिशत का लाभ है? 20% का लाभ है। कितने प्रतिशत का लाभ है? 20% का लाभ है। और आपसे अब पूछा क्या है? पूछा है क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये क्रय मूल्य का सूत्र है। तो लो इधर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8/5 यहाँ आएगा विक्रय मूल्य के स्थान पर, इंटू 100 ऊपर आ गया और नीचे लाभ है तो जुड़ जाएगा 120। सर इसको बोलो कैसे काटेंगे? देखो इधर 20 का टेबल इसमें तो जाता है आपके 20 का टेबल 5 बार और 20 का टेबल 6 बार और कट रहा है। सर ये 5 से 5 भी कट रहा है। 20 का टेबल 5 बार, 20 का टेबल 6 बार, 5 से 5 कट गया। 2 का टेबल 4 बार, 2 का टेबल 3 बार, 4/3। 4 रुपए में 3 की दर, 4 रुपए में 3 की दर से सामान खरीदा था। 4 रुपए में 3 की दर से सामान खरीदा था। अब मेरे साथियों आप इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? आप इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था जब भी सीपी पूछे और प्रश्न ऐसा हो, ऊपर रुपए नीचे दर या वस्तु लिख देना, है ना। और इनटू में क्या करना? इनटू में 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से देखें और धैर्य से समझने का प्रयास करें। अब रुपए तो दे रखे हैं 20, कितने का लाभ है? 20% का लाभ है। रुपए है 8, 5 की दर, 8/5, 100/20 का लाभ है तो 120 नीचे आएगा। देखो रुपए कितने थे? 8, दर कितनी थी? 5, दर नीचे लिखनी है। 20 का लाभ है तो देखो वस्तु के साथ प्लस माइनस नीचे हो रहा है, इस बार 120 हो गया। सर 20 का पाड़ा बोलें ऊपर 5 बार जाएगा, 20 का पाड़ा बोलें 6 बार, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात 8/6। और 8/6 का छोटा रूप होता है 4/3। जी हाँ 4/3। इसको कैसे कहते हैं? ऊपर वाला रुपए होते हैं, नीचे वाला दर होता है। 4 रुपए में 3 की दर पर बेचा है, 4 रुपए में 3 की दर पर बेचा है। ओके मेरे साथियों, क्या समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक और प्रश्न आपके लिए देता हूं, आप सभी साथी जल्दी से हल करके बताना, सभी साथी जल्दी से हल करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 8 रुपए, 8 रुपए प्रति दर्जन, 8 रुपए प्रति दर्जन बेचने पर 25% की हानि होती है, हानि होती है तो सामान, तो सामान किस दर से खरीदा था? किस दर से, किस दर से खरीदा था? बताइए मेरे साथियों, जल्दी से उत्तर बताइए। आप जितने भी बालक बैठे हैं फटाफट उत्तर बताते जाओ, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखो यहाँ वाला ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि बेसिक क्या है।
कि 8 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 का एसपी आपको दे रखा है 8 रुपये, तो मैं कहूँगा एक का एसपी क्या बनेगा, एक का विक्रय मूल्य क्या बनेगा, एक का विक्रय मूल्य 8/12 बनेगा। हानि आपको दे रखी है साथियों, लॉस आपको दे रखा है 25% का। आप मेरे से पूछना चाहते हैं क्रय मूल्य, सीपी पूछना चाहते, तो बेसिक सूत्र पता है आप सभी को, लगाइए उस सूत्र के अंदर। देखो इस क्रय मूल्य का सूत्र ये था, विक्रय मूल्य जो भी है वो यहाँ लिखो, इनटू लिखो 100 और बट्टे में लिखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यही है। लीजिए मेरे साथियों, ये रहा आपका आंसर। अब देखो सर यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा है, तो देखो विक्रय मूल्य बना था 8/12, 8/12, 100/25 की हानि तो 75 आ जाएगा, 100/25 की हानि तो 75 आ जाएगा, राइट है साथियों। 25 का पाड़ा 4 बार, 25 का पाड़ा 5 बार, 4 का पाड़ा 3 बार, तो ऊपर तो आ गया केवल, ये कट गया था 8 आया, नीचे 15 आया, 8/15, जी हाँ 8/15, देख लो 8/12 था, इसका शॉर्टकट भी देख लो, 8 रुपये में 15 की दर से सामान खरीदा था, 8 रुपये में 15 की दर से साथियों सामान खरीदा था। ओके, अब यहां पर देखो शॉर्टकट क्या था, इसका शॉर्टकट रुपए ऊपर लिखने थे, दर या वस्तु नीचे लिखनी थी, दर या वस्तु को नीचे लिखनी थी, इनटू में क्या करना है 100, नीचे क्या करना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये किसका सूत्र है, ये मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। बोलो ये किसका सूत्र है, ये आपका क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। बोलो किसका सूत्र है, ये क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है ना। अब यहां से समझने का प्रयास करें, यहां से समझने का प्रयास करें, रुपए कितने दे रखे, 8 रुपए दे रखे हैं, कितना प्रति दर्जन, ये लो 12, और ऊपर आएगा क्या 100, और 100 प्लस माइनस लाभ, 25 की हानि है, 25 की क्या है हानि है, 100 में 25 गया 75 बचता है। अब यहाँ 25 का टेबल बोलो सर 4 बार, 25 का टेबल इसमें 3 बार, 4 का टेबल इसमें 3 बार, ऊपर आएगा 8, नीचे 3 तिया 9, यहाँ काटा थोड़ी था हमने, किससे काटा था, ये गलत बोल दिया सॉरी, यहाँ पर देखना 25 से काटा था ना, 25 का टेबल 4 बार, मैंने 15 से नीचे क्यों काटा है, 25 का 4 बार, 25 का टेबल सर इसमें 3 बार जाता है सॉरी, 25 का टेबल 4 बार, 25 का टेबल 3 बार, ऊपर तो 8 आया था, नीचे 9 आएगा, देखिए इधर भी 9 आएगा, 8/9 सही है। 25 की टेबल से काटा था, 15 की टेबल से लिख दिया था मैंने, 25 का टेबल ऊपर 4 बार, 25 का टेबल नीचे प्यारे विद्यार्थियों 3 बार, ठीक है ना। तो 4 का टेबल इसमें 3 बार गया, ऊपर 8 ही बचा, नीचे 9 बचा था, अर्थात 8 रुपये में 9 की दर, 8 रुपये में 9 की दर से, 8 रुपये में 9 की दर से, 8 रुपये में 9 की दर से आपने सामान खरीदा है। आ गया समझ में, उतारो फटाफट। एक और करते हैं प्रश्न, देखो एक प्रश्न और करते हैं, एक और प्रश्न करते हैं, देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 10 रुपये में 10 रुपये में 15 की दर, 15 की दर से बेचने पर 20% हानि होती है, हानि होती है, तो किस दर पर सामान खरीदा, किस दर पर, किस दर पर सामान खरीदा, किस दर पर खरीदा। लो भाई सीधा सा लॉजिक लगाते हैं, सर खरीदने का शॉर्टकट क्या था, खरीदने का शॉर्टकट क्या था, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी कहते हैं, सर विक्रय मूल्य खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, रुपए बट्टा वस्तु को नीचे लिखो, इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, ये लो बताओ रुपए कितने हैं 10, वस्तु कितनी है 15, इंटू क्या करोगे 100, 100 प्लस माइनस 20 की हानि, सर 20 की हानि तो क्या आएगा 80,
20 का पाड़ा बोलो 5 बार, 20 का पाड़ा बोलो 4 बार, 5 का पाड़ा 3 बार, ऊपर तो आया है 10, 3 चौक 12, 10/12 आ रहा है। छोटा रूप लिखो 5/6, 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से। कैसे काटा देखो, 20 का पाड़ा 5 बार, 20 का पाड़ा 4 बार, 5 का पाड़ा इसमें 3 बार चला गया, तो ऊपर तो 10 ही बचा, नीचे 3 चौक 12। अभी भी सर 10/12 कट रहा था, तो ऊपर 5 रुपए हैं, नीचे दर है, तो आप क्या बोलोगे, 5 रुपए में, 5 रुपए में 6 की दर पर बेचा है, 5 रुपए में 6 की दर पर सामान सॉरी खरीदा था हमने। ओके, अब इसमें एक मिक्स पर्सन कैसे आता देखना। मिक्स पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, देख लो सभी, कि 5 रुपए में, 5 रुपए में 4 की दर पर, 4 की दर पर बेचने से 20% हानि होती है, हानि होती है, तो किस दर पर बेचें। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। तो किस दर पर बेचें, किस दर पर बेचें कि 25% का लाभ हो। भाई आपने सामान बेच दिया, आपने 5 रुपए में 4 की दर से जब बेचा, 5 रुपए में 4 की दर से जब बेचा, तो मेरे साथियों आपको क्या हो रहा है, 20% का घाटा हो रहा है। 5 रुपए में 4 की दर से जब आपने सामान बेचा, तो साथियों आपको घाटा हो रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं सामान को कैसे बेचूं, सामान को कैसे बेचूं ताकि क्या हो जाए, 20% का हानि जो था वो 25% के लाभ में चेंज हो जाए। तो जरा समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर 5 रुपए में जब 4 की दर से बेचा है तो 20 की क्या हुई है, हानि। तो पहले तो क्रय मूल्य निकालो, 100/80, ये वस्तु का क्रय मूल्य निकला है, ये वस्तु का क्या निकला है, क्रय मूल्य। अरे भाई अभी शॉर्टकट सूत्र पढ़ा था, क्रय मूल्य निकालने का शॉर्टकट सूत्र क्या था, रुपए बट्टा वस्तु, रुपए बट्टा वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस था। तो ये क्रय मूल्य निकल गया। वो कह रहा है मुझे क्रय मूल्य नहीं चाहिए, मुझे तो सामान का वापस विक्रय मूल्य चाहिए, और वो विक्रय मूल्य 25% के लाभ पर चाहिए। तो साथियों 25% के लाभ पर चाहिए, तो डायरेक्ट गुणा कर दो 125/100, ये वापस विक्रय मूल्य चाहिए। अब आपका आंसर निकलेगा यहां पर, सर 100 से तो ये 100 कट गया, 100 से तो ये 100 कट गया, और कोई कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। 5 का पाड़ा 16 बार, और 5 से 5 कट गया, ऊपर तो आ गया 125, और नीचे आ गया 16 चौके 64, यही उत्तर आएगा, यही साथियों उत्तर आएगा। आ गया समझ में, कट नहीं रहा, देखो यहां ब्रैकेट में लिखा है ना, ये तो सेम आपने पढ़ा था, क्योंकि आपका क्रय मूल्य निकालने का सूत्र आप सभी को पता था, क्या था, रुपए बट्टा दर, शॉर्टकट था एक सूत्र, और उसमें 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्रय मूल्य यहां तक निकला है, इस ब्रैकेट में यहां तक क्रय मूल्य निकला है, लेकिन मैंने दोबारा विक्रय मूल्य पूछा है, तो 100 प्लस माइनस ऊपर होगा, और आपका उत्तर 125/64, 125/64। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है, हानि होती है, तो कैसे बेचें, कैसे बेचें कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। किसी वस्तु को 800 में बेचा, देखो इधर, मान लो वस्तु 100 रुपए की, मान लो वस्तु सर कितने रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, सर 20 की हानि, तो वस्तु 80 में गई, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 20 का लाभ चाहिए, तो वस्तु जाएगी 120 में, वस्तु कितने में जाएगी, 120 में।
सर मैंने पहले तो वस्तु बेची है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, आपका विक्रय मूल्य दे रखा है 800। आपने वस्तु बेची थी 80 में, वो कह रहा है 80 नहीं, कितना 800। 80 का मान 800 है, तो एक का मान 10 आएगा। तो भाई आपको दोबारा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बताना है, तो और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य सेकंड ये आ रहा है, तो मैं गुणा करूंगा डायरेक्ट 120 से, तो आपका उत्तर कितना आएगा? 1200 उत्तर आएगा। बोलो कितना उत्तर आएगा साथियों? 1200 उत्तर आएगा। एक प्रश्न सेम मैं इस प्रकार का आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप सभी साथी करना। 3600 रुपए में, 3600 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा? ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा है। मेरे जितने भी साथी हैं, आप नियमित क्लास में जुड़े रहें, नियमित क्लास को देखें, समझने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल आपका टॉपिक मैथ्स का चल रहा है, टाइप बाय टाइप में सारे क्वेश्चन आपको साथियों करवाने वाला हूं, और ईमानदारी से पढ़ें, आराम से पढ़ें। एलडीसी भर्ती आपकी आ चुकी है ना, नोटिफिकेशन बस आने वाला है। 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 10,644 पोस्टें हैं, आप ट्वीट पर देखा ही होगा, आलोक राज जी ने किया है। मैथ्स के 50% मेरे पर विश्वास रखिए, मैं आपके लिए सारा का सारा कंटेंट करवाऊंगा। अभी हम YouTube पर काम कर रहे हैं, कोशिश यही है YouTube पर पूरा फ्री करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन में जल्दी लॉन्च कर रहा हूं, उस पर आपको मैं टेस्ट सीरीज, ये क्वेश्चनों की सीटें और आपका डाउट सॉल्यूशन, टेस्ट जो भी होगा उसका वीडियो सहित हल का वीडियो भी साथ में रखेंगे। जो भी टेस्ट होगा आपको दूंगा, दूसरे दिन उसी टेस्ट का वीडियो आपके ऐप में आएगा, तो आपको बहुत मैथ्स तैयार करवाऊंगा। फिर जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाता है, अभी मैं 1-1 घंटे क्लास ले रहा हूँ, इस जनवरी के बाद मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे डेली मैथ्स की क्लास लूंगा। और आपका पाठ्यक्रम मेरे पर छोड़िए, अप्रैल मई से पहले पहले पाठ्यक्रम आपका हो जाएगा। आप तो धैर्य रखें, आप धैर्य रखें, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रिवीजन करें। फिर मैं डेली MCQ लेके आऊँगा, डेली MCQ लेकर आऊँगा, उस पर अभ्यास करेंगे। आपसे तो इतना ही निवेदन है, जितने साथी अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं उतने LDC पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जोड़िए। जिनका मैथ्स कमजोर है, चाहे वो LDC का है, चाहे पटवार का है, चाहे वो वीडियो का है, चाहे SSC GD है, चाहे CGL है, राजस्थान सेंटर, दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और जिसका मैथ्स कमजोर है, आप उन बच्चों को जोड़िए। थोड़ा सा आप सहयोग करें, मुझे आशा है आपने हमेशा सपोर्ट और सहयोग किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।